साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़बोले बाबा रामदेव जी को मधुमक्खियों के छाते में हाथ डालने की पुरानी आदत है। फिर भले ही उन्हें क्यों ना रात के अंधेरे में सलवार सूट पहनकर भागना पड़े, किंतु यह भी सच है कि उन्होंने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दी हैं वह भी प्रशंसनीय हैं। या यूँ कहूँ कि योग और आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में स्वामी रामदेव जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल उनके एक बयान को लेकर एलोपैथी डॉक्टर्स और उनके बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस संसार में जो अनेक पैथियाँ प्रचलित हैं, उन्हीं में से एक है योग और दूसरी है एलोपैथी। इसलिए ये दोनों पैथियाँ मानव जीवन को स्वस्थ और सतेज बनाए रखने के लिए हैं। इसलिए यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, न कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी। किंतु मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ अपने आत्मविश्वास के साथ कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में रोगी होना ही नहीं चाहता, वह हमेशा स्वस्थ और सतेज रहना चाहता है, तो उसे योग और आयुर्वेद की शरण में जाना ही पड़ेगा। किंतु यदि किसी कारणवश वह किसी रोग से ग्रसित हो गया है, तो उसके त्वरित निदान के लिए उसे एलोपैथी की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों पैथियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, प्रतिद्वंदी किसी कीमत में नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर योग और आयुर्वेद की साधना करता है, तो वह अपने जीवन में कभी भी रोगी नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी रामदेव जी स्वयं हैं। वह लगभग पिछले अनेक 15 से 20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं, किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो यह कह सके कि स्वामी रामदेव जी को उसने कभी सर्दी और जुखाम से भी पीड़ित देखा है। किंतु दूसरी ओर यह बात भी है कि इस प्रकार का चैलेंज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि बालकिशन जैसे लोगों को एम्स की शरण में जाना पड़ता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी ने हार्ट और ब्रेन के जो इतने महत्वपूर्ण अंग हैं मानव जीवन के, उनका ट्रांसप्लांटेशन करके सारी मानव जाति को अचंभित कर दिया है। इसलिए हम उसके सम्मान को किसी भी प्रकार से कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन हम योग और आयुर्वेद को भी पीछे नहीं कह सकते। यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ, मैं ऐसे अनेक नामों को जानता हूँ, अनेक लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में योग और आयुर्वेद की साधना करके अपनी बीमारियों से निजात पाया है या उन्हें कम से कम कर लिया है। उन्हीं में से एक नाम है मेरे कजन ब्रदर श्री दिनेश कुमार जी मिश्र, जो पिछले 8-10 वर्ष पहले कैंसर की बहुत मेजर अपना स्टेज पर पहुंच गए थे। इसके बाद भी उन्हें कैंसर से निजात मिली। अभी 1 माह पूर्व उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके कारण उनके लंग्स 80% इफेक्टेड हो गए थे। इसके बाद भी आज वो सकुशल हैं। इस सबके पीछे जो कारण है वह नित्य प्रति 1 घंटे योग की साधना करते हैं, आयुर्वेद में अपना विश्वास रखते हैं। यहाँ मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो योग और आयुर्वेद है, हम उसको कमतर नहीं आंक सकते। किंतु इस समय जो एलोपैथी के डॉक्टर्स कोरोना से लड़ रहे हैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर, हम उनके सम्मान को भी कमतर नहीं कह सकते हैं। अतः इस समय स्वामी रामदेव जी की जो अपनी भूमिका है वह भी आदरणीय है, किंतु दूसरी ओर जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, हम उनकी भूमिका को भी कमतर नहीं कह सकते हैं। ये दुर्भाग्यवश आज स्वामी रामदेव जी और एलोपैथी के डॉक्टर्स, या यूँ कहूँ कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव चल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मानव जाति के रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दोनों ही पैथियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे की प्रशंसा करना चाहिए। मैं ऐसे अनेक डॉक्टर्स को भी जानता हूं जो प्रायः
एलोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ ही साथ योग के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, सजेस्ट करते हैं। यही उदारता दोनों पैथियों को एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।